Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope every one of you is doing good. So today we are going to take the 14th lecture of our computer, and the chapter that we are going to cover today is chapter 3. And today we are discussing two commonly used software of our computer system, and that are Paint and Typing Tutor. So I hope all of you are very well aware of the Paint, because normally आप जब भी आप जो है तो लेजर टाइम या फ्री टाइम मिलता होगा तो आप पेंट वगैरह जो है तो वो करते रहते होंगे। आपको अपनी क्लासेस के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, आपको जो बोर्ड वगैरह होते हैं साइड, उन पे आप मुख्तलिफ ड्राइंग वगैरह आपके कंपटीशन होते हैं, बना के लेके आते हैं, जो प्रिंट निकलते हैं स्कूल्स की मुख्तलिफ आप वॉल्स के ऊपर भी देख रहे होते हैं, तो वो सारा पेंट के अंदर होता है। तो हाउ वी कैन यूज पेंट एंड ड्रा पिक्चर, देयर चेंज कलर, देयर फॉन्ट स्टाइल, राइटिंग स्टाइल होता है, वो कैसे चेंज होता है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी गो। So first of all, the tool that we are going to discuss in MS Paint is text tool. So in the text tool box, click the text tool. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे करना है आपने। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको डॉटेड ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, आपको जो वाइट स्क्रीन नज़र आ रही होगी पेंट की, किसी भी जगह पे आप क्लिक करेंगे और उसको आपने डायगनली नीचे की तरफ अप टू डाउन जो है तो उसको ड्रैग करना है। इस तरीके से जितने आपको विड्थ चाहिए, जितना साइज चाहिए अपने बॉक्स का, आप उस लिहाज से इसको ड्रैग करेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और उसको रिलीजिंग पॉइंट जितना आपको स्पेस चाहिए उतना रिलीज करके आप छोड़ देंगे, तो आपका ये जो बॉक्स है ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ तो अभी आपको जैसे नज़र आ रहा है शाजिया खान क्लास 6 सेक्शन सी, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, एक ब्लैंक इसी तरीके से व्हाइट कलर का ये बॉक्स ब्लू के अंदर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने अपना एरिया सिलेक्ट कर दिया अपना टेक्स्ट लिखने के लिए। तो नेक्स्ट इसके बाद आपने क्या करना है, टू क्रिएट अ टेक्स्ट फ्रेम ड्रैग द पॉइंटर डायगोनली टू साइज यू वांट। ये मैंने आपको बता दिया कि पहले आप टूल बॉक्स के अंदर गए, ठीक हो गया, टूल बॉक्स से आपने ये एरिया अपना सेलेक्ट कर लिया। देन क्या करना है आपने, ऑन द टेक्स्ट टूल बार आपने क्लिक करना है। आप जैसे इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऊपर फॉन्ट की ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक हो गया, ये जो नज़र आ रहा है आपके पास, और एरियल लिखा है आपके पास है, एंड बोल्ड, बी, इटैलिक, आई एंड यू पी अंडरलाइन की ऑप्शन है आपके पास। ये आपके पास बॉक्स ओपन होगा, इसके अंदर आपने जहाँ एरियल लिखे है इसके साथ आपको ना एक ड्रॉप डाउन तो आप ड्रॉप डाउन इसके ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे जो एरियल के साथ लिखे है, तो इसके नीचे मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आएंगे राइटिंग स्टाइल्स के। सो एरियल है आपके पास, टाइम्स न्यू रोमन होगा, एरियल ब्लैक होगा, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जो है तो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगी। जो ऑप्शन आपको अच्छी लगती है राइटिंग स्टाइल वो आप सेलेक्ट करेंगे। देन उसी के साथ एक बॉक्स है स्मॉल सा ब्लू कलर का जो आपके पास है ना, यहाँ पे साइज आता है, छोटी राइटिंग रखनी है, मिडल में, जितना आप साइज अपने राइटिंग का करना चाहते हैं आप वो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आप बाय मैक्स जो है वो 72 होता है आपके पास राइटिंग स्टाइल, लेकिन आप अपनी मर्जी के साथ यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी का जितना भी फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो फर्स्ट आपने क्या किया, अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज किया जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको स्लाइड पे एरियल नज़र आ रहा है। देन आपने क्या किया, साथ बॉक्स के अंदर आपने अपना स्टाइल के साथ उसका साइज देख लिया कितनी आपके पास साइज होना चाहिए इसका। एंड देन उसके बाद आपके पास है, आपने क्या करना है, स्टाइल भी और साइज भी दोनों चेंज हो गए। देन पॉइंट नंबर 4 इज क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट फ्रेम टू टाइप टेक्स्ट। अब आपने अपना साइज भी सिलेक्ट कर लिया, राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए वो भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर ये जो आपको डॉटेड लाइन में ब्लू कलर का बॉक्स नजर आ रहा है उसके अंदर आप क्या करेंगे, अपना जैसे यहाँ पे शाजिया खान लिखा है आप अपना नेम लिख दें, नीचे क्लास आपकी 6 है एंड वट एवर योर सेक्शन इज वो टाइप करेंगे, तो वो वही राइटिंग स्टाइल जो आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया था उस स्टाइल में ये लिखा जाएगा और वही साइज आपके पास यहाँ पे सामने नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया, फिर ये 4 पॉइंट थे। फर्स्टली हमने टूल बॉक्स को सिलेक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, ऊपर ऑप्शंस आ गई, वो एक कि आप टेक्स्ट इसके अंदर आप पेंट के अंदर इंटर कर सकते हैं। देन आपने जिस जगह पे जितना आपने टेक्स्ट इनपुट करना है उसके लिए पहले आपको फ्रेम सेट करना पड़ता है। वो आपने फ्रेम कैसे सेट किया, जो व्हाइट कलर की ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है आपने कहीं पे भी क्लिक करके उसको ड्रैग किया स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर रिलीजिंग पॉइंट तक, तो आपका बॉक्स सेलेक्ट हो गया। जैसे ब्लॉक आपका बॉक्स सेलेक्ट होगा तो आपके ऊपर एक टेक्स्ट टूल बार जो है तो वो ओपन हो जाएगी, स्लाइटली सी नैरो सी। उसके अंदर फर्स्ट आपके पास क्या होगा, फॉन्ट जो आप साइज रखना चाह रहे हैं वो कितना है, और स्टाइल अपना आपने, जैसे मैंने एरियल, टाइम न्यू रोमन और कुछ आपको एग्जांपल दी, और साइज आपके पास 10 20 30 वट एवर साइज यू वांट टू सिलेक्ट हुआ वहाँ से
select करेंगे and then if you want to write anything inside that dotted blue box, you have to click in that box and then start writing. In writing, I gave you an example: write your name, your class and section, and you will see that the writing style and the size that you have chosen will be appear on this dotted blue box. Now moving on to the next topic that we are going to discuss in Paint is copy and paste. So we all know that what is copy, that whenever we want to move any image, any text from one place to another place within the document, we select that text, right click on it, and we select the copy option from the drop down menu, and then we move our cursor to the place where we want to move that text, and then again we press right click, and from the drop down menu we select paste option. So our text will be moved from the previous option to the next option, means दोनों कॉपीज बन जाएंगी, प्रीवियस जगह पे भी पड़ा रहेगा हमारे पास और नेक्स्ट जगह पे जहाँ आपने पेस्ट किया है वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास है कॉपी पेस्ट एंड मॉडिफाई एन इमेज, कि इमेज को चेंज कैसे कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है स्लाइटली चेंजिंग करना। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इमेज बनाई, उसका कलर आपने पहले को ब्लैक या वाइट रखा था, अब आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, उस इमेज का साइज दोबारा से चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप्स के अंदर स्लाइटली चेंजिंग कर सकते हैं आप मॉडिफिकेशन के जरिए। सो हेयर फर्स्ट पॉइंट इज यूजिंग एलिप्स टूल, ड्रा अ बैलून एंड कलर इट पिंक। तो आपके पास जो पेंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपके पास फाइल या होम की जो पहली ऑप्शन होगी फाइल की होगी, फाइल के साथ दूसरी ऑप्शन है होम की। तो होम के अंदर आपके पास मतलब कि आप जब ऊपर देखोगे होम है, तो होम वो जो आपके पास आ रहा होता है टूल बॉक्स, उसके बॉटम पे एक ऑप्शन आ रही होगी टूल्स की, TOOLS टूल्स। पहले आपने किस पे क्लिक किया? होम पे। होम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके नीचे डिफरेंट सेक्शंस बने होंगे, तो सेकंड सेक्शन आई गेस होगा आपका टूल्स का। तो टूल्स पे आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट शेप्स आपके पास बनी हुई आ रही होंगी, स्टार होगा, सर्कल होगा, एरो होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट शेप्स यू विल सी ऑन द स्क्रीन। So what you have to select, you have to select the circle from the toolbox. When you select the circle, then come back to the screen, white screen that you are seeing on the on your computer. Then uh, press uh, right key and then drag your mouse over the screen, एंड देन व्हेन यू रिलीज योर माउस तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बैलून जो है तो वो जो शेप है वो बन जाएगी सर्कुलर किस्म की। जैसे यहाँ पे आपको पिंक कलर की ये नजर आ रही है ना बॉक्स के अंदर, इस तरह की आपका बैलून जो है तो वो ड्रा हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इसको क्या करना है? कलर करना है। कलर के लिए आपके पास टूल के साथ ही जो है वो ऑप्शन होंगी पेंट की, कलर्स की, उसमें से आपने क्या करना है? इसको कलर सेलेक्ट करना है पिंक का, और वो आपका कलर क्या हो जाएगा? बैलून का कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम वाइट टू द पिंक। देन ड्रा एन ओवल इनसाइड द सर्कल। जैसे ये आपको यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि बैलून जो है वो पिंक कलर का है, और उसके अंदर एक और ये स्मॉल सा जो है वो ओवल एक बना हुआ है, शेप बनी हुई है जिसका लाइट पिंक सा कलर है, एक ओवल शेप है और उसकी छोटा सा डॉट है। तो ये भी आपने कहाँ से दोबारा ड्रा करना है? यू हैव टू गो बैक टू द टूल्स ऑप्शन, फ्रॉम द टूल्स यू हैव टू सेलेक्ट अगेन द सर्कुलर ऑप्शन, द सेकंड ऑप्शन फ्रॉम द टूल, एंड देन आपने वापस इसी पिक्चर के अंदर आके इसको ड्रैग करना है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आपका ये जो लाइट पिंक कलर का जो आपके पास है ओवल है, ये ड्रा हो जाएगा इनसाइड द बैलून। ठीक हो गया? नाउ क्लिक द सिलेक्शन टूल एंड ड्रैग द माउस टू सेलेक्ट द बैलून। जैसे आपको इसी की राइट साइड पे एक और पिक्चर नजर आ रही है जिसमें एक और बैलून आपके पास हमने कॉपी पेस्ट किया है, जो पहले का बैलून बना था वैसे ही सेम बैलून एक और जगह पे बन गया है। तो ये हमने क्या किया? इस बैलून को कॉपी और दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर दिया। पहले राइट साइड पे था तो अब आपको लेफ्ट टॉप पे भी नजर आ रहा है एक और बैलून, तो ये हमने कॉपी पेस्ट किया। सो इफ यू वांट टू कॉपी your image from inside the paint, so what you have to do, you have to go to the selection tool। आपको पेंट के अंदर ही आपके पास जो आपने जहाँ टूल सेलेक्ट किए हैं, जो होम के ऑप्शन के अंदर एक आपको राइट लेफ्ट साइड पे टॉप के ऊपर आपके पास एक बॉक्स सा बना हुआ आ रहा होगा क्रॉप के साथ ही, सिलेक्ट का लेफ्ट की ऑप्शन होगी, एंड आपके पास रेक्टेंगुलर आपके पास एक एरिया होगा और उसके साथ आपको ऑप्शन आ रही होंगी री साइज एंड क्रॉप की। तो उस सिलेक्शन वाले एरिया को आपने सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करके जिस इमेज को आपने सेलेक्ट करना है, द इमेज यू वांट टू सेलेक्ट, आपने क्या करना है? जैसे आपके पास ये राइट साइड पे जो प्रीवियस इमेज के अंदर आपके पास ये जो बैलून बना हुआ था
इसकी आपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक पूरा इसके ऊपर आपने माउस को ड्रैग कर देना है, जिस इमेज को आपने सेलेक्ट करना है। द इमेज यू वांट टू सेलेक्ट, यू हैव टू सेलेक्ट इट बाय ड्रैगिंग द कर्सर ऑफ द माउस ओवर इट। पूरी पिक्चर के ऊपर से आपने उसको ड्रैग करके ले आए तो आपकी वो इमेज क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। नाउ सेलेक्ट द पोजीशन वेयर यू वांट टू मूव दिस इमेज। जिस पॉइंट पे आप इस इमेज को पेस्ट करना चाह रहे हो या मूव करवाना चाह रहे हैं, तो आपने वहां पे जाके क्लिक करना है। माउस के साथ आप क्लिक करेंगे, क्लिक द माउस बटन, देन आइदर आप शॉर्टकट की यूज कर ले कीबोर्ड से। आपको CTRL, कंट्रोल CTRL आपने प्रेस करके रखना है, और उसी के साथ आपने वी का जो बटन है, वी बटन वो प्रेस करेंगे तो आपका पेस्ट हो जाएगा। CTRL कंट्रोल बिल्कुल लेफ्ट पे बॉटम के ऊपर आपको वो बटन मिलेगा, एंड देन उसी के साथ ही आपने उसको रिलीज नहीं करना। प्रेस करने के बाद प्रेस करके साथ ही आपने वी का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी इमेज पेस्ट हो जाएगी। और अगर आप थ्रू माउस करना चाह रहे हैं तो आपने जिस जगह पे माउस को क्लिक किया है वहाँ पे आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद एक बार ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा आपके पास। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू यू हैव टू सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन, then you will see that another similar image will be will appear on the screen, the point where you pasted that image. Okay, ये आपका लास्ट पॉइंट भी यही था कि ऑन एडिट मेन्यू क्लिक पेस्ट। तो मैंने आपको शॉर्टकट की भी बता दी है कि अगर आप प्रॉपर मेन्यू को फॉलो नहीं करना चाह रहे तो देन सिंपली जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड वी एट द सेम टाइम एंड योर इमेज विल बी कॉपीड फ्रॉम द ओल्ड पोजीशन टू द न्यू पोजीशन। आपको दो इमेजेस जो आपके पास नजर आएंगी। तो आप ये जितनी दफ़ा आप कंट्रोल वी या पेस्ट करते जाएंगे तो उतनी दफ़ा वो इमेज कॉपी हो जाएगी। आपने 5 टाइम प्रेस किया कंट्रोल वी तो 5 इमेजेस जो आपको स्क्रीन के ऊपर कॉपी हो जाएंगी। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द मॉडिफिकेशन। बिकॉज हमारा इस स्लाइड के ऊपर जो मेन टॉपिक था वो क्या था, कॉपी पेस्ट एंड मॉडिफाई। तो हमने कॉपी एंड पेस्ट को लर्न कर लिया, हाउ वी कैन कॉपी एंड पेस्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉडिफिकेशन दैट कैन बी मेक इन द current image. So if you want to change the size either horizontally from left to right or vertically from top to bottom, or either you want to change the color, or either you want to change the writing style in the image, so you can done it with the modification tool. So if in the slide if you change the color of the balloon and drag it to a new location, means कि अगर आपने कलर भी चेंज करना है और उसको आपने न्यू पोजीशन पे ड्रैग भी करना है, तो what you have to do, what you have to select the image, just click on the image. When as soon as you select the image, a dotted blue box will appear around your image. Then click on image, right click on the image, a drop down menu will appear on the screen। एक लिस्ट ओपन होगी, उसमें से आपने एडिट की जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है, जिसको ये कह रहे हैं स्ट्रेच एंड स्क्यू। तो आप एडिटिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जो बॉक्स ओपन होगा उस बॉक्स के ऊपर जो ब्लू कलर का जो टॉप पे आ रहा होगा, लिखा हुआ आ रहा होगा राइट साइड पे स्ट्रेच एंड स्क्यू, एंड राइट साइड पे आपका क्लोज एंड क्वेश्चन मार्क का हेल्प का बटन होगा। ठीक हो गया। तो ये आपका स्ट्रेच एंड स्क्यू ओपन हो गया। इमेज के ऊपर आपने क्या किया, फर्स्टली select the image, then right click on the image, you will see a dialog box will appear on your screen with the heading of stretch and skew. You have different boxes, white color के boxes आप देखेंगे। horizontal उसके आगे कुछ वैल्यू लिखी होगी, परसेंटेज का सिंबल होगा, then vertical एंड पहले आपने स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करेंगे तो आपके पास क्या होगी, वो इमेज जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है ना, वो चौड़ाई में जो है आपके पास विड्थ जो उसकी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप उसको वर्टिकल उसको स्क्यू करेंगे तो वो फिर आपके पास क्या हो जाएगी, स्क्यू होने से फ्लिप हो जाती है आपके पास उस जो इमेज है। तो आपके पास सामने ऑप्शन आ रही हैं। अगर आप स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच के अंदर आपने राइट टू लेफ्ट करना है, जो फर्स्ट ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल जो है। आगे आप जो साइज आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आइदर यू वांट टू सेलेक्ट 10, 50, 20 व्हाटएवर साइज यू वांट टू सेलेक्ट, जस्ट राइट इट ओवर हियर, एंड सिमिलरली इन द वर्टिकल फ्रॉम टॉप टू बटन राइट द साइज यू वांट टू सेलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो आपकी जो इमेज है वो स्ट्रेच हो जाएगी, वो चौड़ाई में ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी। और अगर इसी तरह सिमिलरली इफ यू वांट टू स्क्यू योर पिक्चर, write any value in the horizontal and vertical dialog boxes, that is degree angle आपका change हो जाएगा आपके पास, and by after writing the angle whatever you want to make with your image, just write it over here in horizontal and vertical dialog box and then click on OK. Your image will be skewed and stretched at the same time. एंड सिमिलरली द बैलून इज टच हॉरिजॉन्टली। ये आपके पास कंप्लीट मैंने आपको गाइड कर लिए पॉइंट्स आपके पास जो लिखे हुए हैं। फर्स्टली चेंज द कलर ऑन द इमेज मेन्यू, क्लिक स्ट्रेच एंड स्क्यू, स्ट्रेच एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, देन अंडर स्ट्रेच टाइप द पर्सन टू स्ट्रेच द इमेज हॉरिजॉन्टली आइदर वर्टिकली, देन क्लिक ओके, द बैलून इज स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली। तो मैंने आपको दोनों बता दिए कि वर्टिकली भी आप कैसे कर सकते हैं और आप उसको
जो है तो स्क्यू स्ट्रेच दोनों की ऑप्शन आपको मैंने बता दी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके अंदर इसने क्या किया है कि वहाँ पे हमने जो फर्स्ट स्लाइड थी हमने एक बैलून सिंगल बैलून बनाया था, तो वही ऑप्शन यूज करके आपने मल्टीपल बैलून्स ड्रा कर लेने हैं यूजिंग सेम टूल। सेम मेथड आपने यूज करना है, या बेशक आप उन्हीं को कॉपी और पेस्ट, मैंने आपको बताया आपने एक इमेज बनाई बैलून की, उस बैलून को कॉपी करके आप 4 to 5 टाइम्स just paste it on the screen, so you will see 4 to 5 multiple balloons on the screen. So now what in this slide we are going to learn is he is you want to teach us that how we can connect all the 3 to 4 balloons that we are seeing on the screen by using thread, कि हम उनको ऐसे शो करें इस पिक्चर के अंदर कि जैसे ये सारे बैलून थ्रेड के थ्रू क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। तो थ्रेड जो है आपके पास, आपने 4 बैलून्स ड्रा कर लिए। अब आपने इनको थ्रेड के जरिए इफ़ यू वांट टू कनेक्ट देम जस्ट क्लिक ऑन द होम बटन। आपने होम की मेन्यू में जाना है। होम के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होंगे, उन डिफरेंट सेक्शन में से आपने टूल के ऊपर जो है ना वो क्लिक करना है। जस्ट क्लिक ऑन द टूल बॉक्स एंड फ्रॉम द टूल बॉक्स आपके पास डिफरेंट पिक्चर सामने आ रही होंगी। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट देयर विल बी डिफरेंट मल्टीपल पिक्चर लाइक स्टार एंड सर्कल्स, लाइंस एंड एलिप्स। एलिप्स की आपके पास जो वहाँ पे होगी ऑप्शन, आपके पास जो सेकंड ऑप्शन होगी, फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास, दूसरी आपके पास क्या होगी, थोड़ा सा एलिप्स होगा, टिल्ड हुई होगी आपके पास। उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे आपके पास यहाँ पे ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं फर्स्ट टू जो आपके पास बैलून्स हैं ग्रीन एंड येलो कलर का, इन आपने क्या करना है, ग्रीन के जो बॉटम है बैलून वहां से आपने क्लिक करके ड्रैग करके लेके जाना है अपने माउस को येलो के साथ, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। या जैसे यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा है व्हाट यू हैव डन, उसने फर्स्ट एंड थर्ड बैलून को आपस में जो है तो वो कनेक्ट किया है, एंड सेकंड एंड फोर्थ को। तो आपने ऐसे ही करना है। होम की मेन्यू में जाएं, जस्ट गो टू द होम मेन्यू फ्रॉम द टूल बॉक्स, सेलेक्ट द कर्व टूल एंड just come back to the your image, just click on the first image balloon, then drag your mouse to the third image and release it। तो आपके पास क्या होगी, वो कर्व के जरिए दोनों आपके पास बैलून आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। सिमिलरली अगेन आपने गो टू द होम टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स images, select the curve tool and then come back to the image, just click in at the bottom of your second balloon that is yellow color and drag your mouse to the last fourth balloon that is of pink color and just release your mouse। तो आप देखेंगे वो थ्रेड से वो भी क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो वेन एवर टू और मोर देन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर इन पेंट, तो आपके पास क्या आता है, वो आपके पास ये नजर आ रहा है हल्की सी आपके पास ये जो आप ड्रा करते हुए ये नॉट्स आ रही हैं। ठीक हो गया। ओवरलैप जो हो रहे हैं थ्रेड्स, इनको आप अरेजर के टूल के जरिए, आपके पास टूल्स की ऑप्शन के अंदर आपके पास अरेजर बनी होगी आपके पास स्क्वायर वाइट कलर की, तो वहां से जाके आप इनको जैसे ही रेज करेंगे तो वो आपके पास जो ओवरलैप थ्रेड्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक हो गया। देन अगर आप इन बैलून्स के साथ कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, जैसे व्हेन यू विल सी द स्लाइड्स, तो इन बैलून्स के ऊपर हैप्पी बर्थडे जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, या अपना नेम लिखना चाह रहे हैं, या वट एवर टेक्स्ट यू वांट टू राइट ओवर इट, आप कैसे कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने इन बैलून्स के ऊपर या जिस बॉटम के ऊपर जहाँ पे भी आप अपना वो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं आपने क्लिक करना है, तो सेम आपके पास डॉटेड ब्लू कलर का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने इस बॉक्स के अंदर क्लिक करना है और फ्रॉम यूजिंग कीबोर्ड आपने क्या कर देना है, अपना नेम या जैसे यहाँ इन स्लाइड्स के अंदर आप लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, कुछ भी टेक्स्ट आपने टाइप करना है, तो वो उन बैलून्स के ऊपर या बॉटम जहाँ पे आपने वो बॉक्स टूल्स का क्रिएट किया है, तो टेक्स्ट का जहाँ पे टाइप किया है वो वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द next slide। So all the changes that we have made in our document till now, हमने बैलून बनाए, टेक्स्ट उसका इमेज का जो है तो वो उसका कलर चेंज किया, हमने टेक्स्ट लिखा, डिफरेंट हमने फंक्शन परफॉर्म किया, अपनी फाइल क्रिएट की है। नाउ इफ वी वांट टू सेव अवर फाइल फॉर द फ्यूचर यूज, तो इफ यू वांट टू सेव अवर फाइल कि हमने फ्यूचर में अगर हमें दोबारा ये फाइल यूज करनी है, इसके अंदर चेंजिंग करना रिक्वायरमेंट हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को सेव करना पड़ता है। सो इफ यू वी वांट टू सेव अवर फाइल that we just created, so we have to follow some steps। what are these steps? just go to the file option, file menu, हमने फाइल मेन्यू के ऊपर जाना है। जो पेंट ओपन है, पेंट के सबसे ऊपर आपके पास टाइटल बार आ रही थी जहाँ पे एमएस पेंट लिखा होगा, उसके स्ट्रेट नीचे जो आपके पास है जो ओपन होगी मेन्यू, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होगी फाइल की। जस्ट क्लिक ऑन द फाइल, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शन होगी, न्यू की ऑप्शन आपके पास, ओपन की होगी, सेव एज की होगी एंड सेव, द थर्ड ऑप्शन विल बी ऑफ सेव।
जस्ट क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, अनदर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, जिसके अंदर आपके पास वो फाइल नेम आपसे पूछेगा, यू विल आस्क यू द फाइल नेम एंड फाइल टाइप। तो आपने क्या करना है, आप फर्स्ट जी सेलेक्ट द लोकेशन, लेफ्ट साइड पे आपको लोकेशन आ रही होगी, डॉक्यूमेंट की, डेस्कटॉप की, माई कंप्यूटर की, डिफरेंट ऑप्शन है। तो जिस ड्राइव के अंदर जिस जगह आप अपनी फाइल सेव करना चाह रहे हो, इजी होता है आपके पास कि आप डेस्कटॉप पे सेव करो, वहाँ से फाइल सर्च करना आसान हो जाती है। यू जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, देन कम ओवर हियर एट द बॉटम फाइल नेम, अपना नेम टाइप करें, जिस नाम के साथ फाइल सेव करना चाह रहे हैं जस्ट टाइप इट एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। एंड द अदर वे टू सेव अवर फाइल इज शॉर्टकट की, जैसे आपको मैंने पेस्ट की बताई थी ना, जस्ट कंट्रोल एंड वी प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल जो है तो वो पेस्ट हो जाएगी। सिमिलरली इफ यू वांट टू सेव योर फाइल, what you have to do, instead of clicking on the file menu and from drop down clicking on the save, just press from the keyboard control and s at the same time, simultaneously आपने प्रेस करना है। ये नहीं है कि आप कंट्रोल पहले प्रेस करके छोड़ दें एंड देन एस प्रेस करें, नहीं, कंट्रोल प्रेस किए हुए साथ ही आपने एस को प्रेस करना है। तो ये जो डायलॉग बॉक्स था वो आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगी आपके पास, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास जो लोकेशन है फाइल की, जैसे डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर आ रहा होगा और नीचे फाइल नेम आ रही होगी, जस्ट टाइप योर फाइल नेम, सेलेक्ट योर लोकेशन एंड क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। So up till now we have discussed whatever you I have to discuss in the paint के अंदर हमारा जितनी discussion थी वो हमने complete कर ली। Now our next topic is typing tutor. So typing tutor basically क्या चीज़ होती है कि आप हर बंदा जो है ना न्यूली जब से स्टार्ट करता है कंप्यूटर, तो उसको टाइपिंग इतनी अच्छी तरीके से आती नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो अरेंजमेंट होती है हमारे कीबोर्ड की वो क्वालिटी अरेंजमेंट है, दे आर नॉट अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, जस्ट ए बी सी डी ई एफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होता हमारा कीबोर्ड, वो रैंडम होता है, ठीक है, क्वालिटी अरेंजमेंट होती है। तो उसकी टाइपिंग स्किल डेवलप करने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें सीखना पड़ता है कि हम कीबोर्ड को यूज़ करके टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर बंदा सीखेगा नहीं, टाइपिंग ट्यूटर तो हेल्प नहीं लेता सॉफ्टवेयर की, तो क्या होता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट बनाना पड़ जाए या कोई एप्लीकेशन कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना पड़ जाए, कोई पैराग्राफ लिखना पड़ जाए, तो फिर क्या कर रहा होता है कि देख के पहले बटन ढूंढता है किधर है, फिर प्रेस करता है, फिर वो घंटों लग जाते हैं। एंड ऑन द अदर साइड एक बंदा जिसने टाइपिंग ट्यूटर स्किल्स सीखी हैं सॉफ्टवेयर यूज़ करके, वो विदाउट इवन कि वो डेस्कटॉप के ऊपर उसका सिर्फ जो स्क्रीन के ऊपर देख रहा होता है, वो कीबोर्ड को देखता भी नहीं है, जल्दी जल्दी उसकी जो फिंगर है वो चल रही होती है, टाइपिंग हो रही है। तो वो जो स्किल उस बंदे की है कि जो एक तरफ वो बंदा है कि जो कीबोर्ड बार बार देख रहा है और साथ में बटन ढूंढ के प्रेस कर रहा है, दूसरी साइड वो बंदा जो कीबोर्ड को देख ही नहीं रहा और टाइपिंग करता जा रहा है। ये आपके पास टाइपिंग स्किल यू हैव टू लर्न देम, और इसको सीखने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपको यू हैव टू जस्ट बाय अ सीडी और डाउनलोड अ फ्री सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड टाइपिंग ट्यूटर। तो फर्स्टली टाइपिंग ट्यूटर के अंदर आपने क्या करना है, करेक्ट फिंगर जो है ना वो कैसे यूज़ करनी है, आपके जो पॉइंटिंग फिंगर है, मिडल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, स्मॉल फिंगर है, इनके अपने अपने फंक्शन है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो बटन आपके पास मिडल फिंगर के जरिए आपने प्रेस करना था वो आप उसको फोर फिंगर यूज़ कर रहे हैं, या उसको मिडल फिंगर से यूज़ करें, थंब यूज़ करें, नहीं, यू यूज़ द करेक्ट फिंगर। पहले आपको अपनी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, करेक्ट फिंगर को आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि किस फिंगर से मैंने कौन सा कीबोर्ड का बटन प्रेस करना है। वो आगे नेक्स्ट हम जब स्लाइड से मूव करते हैं तो आपको बताते हैं कि मिडल फिंगर से, स्मॉल फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से और रिंग फिंगर जो आपके पास है, इनसे कौन कौन से हम फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। दूसरी चीज़, आपको पैनिक नहीं होना, एकदम बिल्कुल रश नहीं करना कि जैसे कीबोर्ड पे तो बिल्कुल आप हिट करना स्टार्ट कर दें कीबोर्ड के ऊपर, बिल्कुल रिलैक्स रहना है आपने, देयर इज नो नीड टू रश, जस्ट रेस्ट करें आप, पहले अपने आप को टेक ब्रीथ करें और अपने हैंड को शेक करें, स्ट्रेच करें आर्म को, ताकि आपका मसल रिलैक्स करे, आप जिंगल ना करें या आप शेक ना करें हैंड वाइल टाइपिंग, ठीक हो गया। रिलैक्स होने के बाद नाउ इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू लुक एट आवर हैंड्स व्हेन वी लर्निंग टू टाइप। जब आप अपनी करेक्ट फिंगर प्लेस कर लेंगे कीबोर्ड की बटन के ऊपर, देन आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड के ऊपर देखना छोड़ देना, आपकी नज़र स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए और फिंगर आपकी चल रही है, ठीक हो गया। तो ये मेन टिप है फर्स्ट टाइपिंग जब भी आपने सीखनी है, तो कोशिश करें ड्यूरिंग लर्निंग भी, बेशक आप अभी सीखे नहीं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट ही से आप कोशिश करें कि आप कीबोर्ड के ऊपर ना देखें, बल्कि आपकी जो आई जो है वो स्टिक होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर। सो टाइपिंग ट्यूटर के नीचे डेफिनेशन है व्हाट टाइपिंग ट्यूटर एक्चुअली इज। तो टाइपिंग ट्यूटर इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच हेल्प्स द यूजर टू लर्न एंड इम्प्रूव टाइपिंग स्किल्स, ठीक है, वो आपको हेल्प करता है सीखने में भी और उसको और एनहेंस करने के लिए जो आपकी टाइपिंग स्किल्स हैं। अ यूजर कैन इंस्टॉल एनी टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर, हज़ारों फ्री सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप कोई भी टाइपिंग ट्यूटर का सॉफ्टवेयर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्रोग्राम। आफ्टर प्रैक्टिसिंग अ यूजर विल बी एबल टू टाइप फास्ट एंड एक्यूरेट, ठीक है, क्योंकि एज वी नो दैट अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतना एक्यूरेसी आपकी और स्पीड दोनों बढ़ते जाएंगे।
तो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइड, देयर आर होम कीज। अब वो होम कीज बता रहा है कि मेन जो कीज होती हैं टाइपिंग के अंदर या कीबोर्ड के ऊपर वो क्या हैं। तो इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो आपकी जो कैप्स लॉक के साथ नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेटिक कीज हैं A, S and D, A, S and D फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एंड फ्रॉम द राइट साइड J, K, L एंड सेमी कॉलन, J, K, L एंड सेमी कॉलन, ये आपके पास के होम कीज हैं। राइट हैंड की होम कीज क्या है A, S and D, एंड लेफ्ट साइड की जो आपकी होम कीज हैं दैट आर J, K, L एंड सेमी कॉलन। ठीक हो गई, होम कीज हो गई। और अगर आप टाइप कर रहे हैं, होम कीज टाइप करते हैं, कोई आपने वर्ड टाइप किया है और उसके दरमियान स्पेस आ रही है, जैसे माई नेम, अब ये दो वर्ड है, माई और नेम के दरमियान आपने क्या देनी है, स्पेस देनी है। तो जैसे आपने MY टाइप कर दिया कीबोर्ड से, तो स्पेस देने के लिए टाइपिंग ट्यूटर के अंदर जब भी आप टाइपिंग कर रहे थे तो आपने थंब यूज़ करना होता है। स्पेस के लिए, स्पेस बार के लिए हमेशा थंब यूज़ करता है। ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसे इजी दें, चाहे आप लेफ्ट हैंड का थंब यूज़ करें या राइट हैंड का थंब आप यूज़ कर सकते हैं। उससे आपने स्पेस जो है तो वो प्रेस करनी है। Then moving on to the next slide, here we will discuss the correct finger for typing English text. तो यहाँ पे उसने डिफरेंट कलर स्कीम, कीबोर्ड के जो बटन हैं उनको भी कलर दिए हुए हैं, और नीचे आपके पास जो हैंड है, फिंगर्स हैं, उनको भी उसने कलर जो है ना सेम कलर के साथ उसने हाईलाइट कर दिया है। अब जैसे अगर आप स्टार्ट करें फ्रॉम द राइट हैंड, उसने कीबोर्ड के ऊपर जो राइट जो बटन हैं और सेमी कॉलन एंड क्वेश्चन मार्क, कीबोर्ड से राइट हैंड आपके पास जो स्मॉल फिंगर है आपकी, उसके जरिए आपने जो प्रेस करने होते हैं वो हैं और सेमी कॉलन एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपकी उसी उस नीचे जो हैंड बनाया हुआ है उधर भी उसने जैसे कीबोर्ड के ऊपर और सेमी कॉलन और क्वेश्चन मार्क को ब्लू कर दिया, नीचे आपकी जो फिंगर है स्मॉलर फिंगर उसके ऊपर भी उसने कलर कर दिया ब्लू कलर का, जिससे आपको पता चल गया कि ये कीबोर्ड की जो कलर ब्लू है वो मैंने अपनी फिंगर जो ब्लू कलर की उससे प्रेस करना है। सिमिलरली आपकी मिडल फिंगर एंड फोर फिंगर इंडेक्स फिंगर सबके साथ उसने कलर कर दिया है, और उनके साथ जो जो आपके पास कलर मैच कर रहे हैं कीबोर्ड के ऊपर, आपने उन फिंगर को यूज करके वो बटन प्रेस करना है। ठीक हो गया। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक टेबल आपके पास गिवन है, टेबल फॉर टाइपिंग कीज एंड फिंगर्स। उसने पूरा आपको सिनेरियो बता दिया, एक चार्ट दे दिया है कि लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर के ऊपर कौन से अल्फाबेट्स होते हैं, मिडिल फिंगर पे कौन से होते हैं, रिंग फिंगर पे कौन से हैं और लिटिल फिंगर पे कौन से हैं। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड भी उसने एक चार्ट बता दिया है कि राइट की जो फोर फिंगर है, राइट की मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर्स के लिए आपने कौन से कीज प्रेस करने हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड की बात करें तो मैं लेफ्ट और राइट हैंड को कंपेयर कर रहा हूँ। फर्स्टली फोर फिंगर, जो आपकी फोर पॉइंटिंग फिंगर होती है जिससे आप डायरेक्शन देते हैं, फोर फिंगर के अगर लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर को यूज करके आपने जो कीज प्रेस करनी है वो कौन सी है, R T, देन उसके नीचे वाली जो आपके पास रो है उसमें F G, एंड उससे नीचे जो रो है आपके पास B एंड B। So there are six keys that we can press using our four finger of left hand. लेफ्ट हैंड की पॉइंटिंग फिंगर से R T F G B B ये हमने प्रेस करनी है। और अगर राइट हैंड की फोर फिंगर की बात की जाए तो आप कीबोर्ड की राइट साइड पे आएंगे तो आपने जो फोर फिंगर से कीबोर्ड के जो कीज प्रेस करने हैं वो हैं Y U फर्स्ट रो से, देन सेकंड अल्फाबेटिक रो से H and J, एंड सबसे बॉटम पे आपके पास N M, Y U H J N M, ये राइट हैंड की फोर फिंगर आ जाएगी। देन आपके पास है मिडल फिंगर। अगर लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर की आप बात करें तो उसके अंदर आपके पास क्या है, मिडल फिंगर से आपने प्रेस करना है E D and C, ये आपने मिडल फिंगर लेफ्ट हैंड की यूज कर रहे हैं E D and C। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड, तो राइट हैंड की मिडल फिंगर से हमने प्रेस करना है I K and कॉमा। देन मूव ऑन टू द रिंग फिंगर ऑफ अवर लेफ्ट हैंड, तो वहाँ पे हमने तीन कीज प्रेस करने हैं रिंग फिंगर अपनी लेफ्ट हैंड की यूज करके, दैट आर W S and X। एक ही ऑर्डर के ऊपर आपके पास टॉप टू बॉटम आ रहे हैं W S and X, ये आपने रिंग फिंगर यूज करनी है लेफ्ट हैंड। एंड राइट हैंड की अगर आप रिंग फिंगर की बात करें तो उसके लिए जो अपने बटन प्रेस करने हैं दैट आर आल्सो इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट आर O L एंड फुल स्टॉप, OL एंड डॉट या फुल स्टॉप जिसको आप बोलते हैं, ये आपने रिंग फिंगर राइट हैंड की यूज करनी है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लिटिल फिंगर ऑफ अवर लेफ्ट हैंड, तो लिटिल फिंगर पे आपको नजर आ रहे हैं कीज हैं Q A and Z, एंड राइट हैंड की अगर आप बात करेंगे तो आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो P है, सेमी कॉलन एंड बैक स्लैश है। और थंब आपके पास यूज करना चाहिए, आप राइट हैंड का यूज करें या लेफ्ट हैंड का, स्पेस बार प्रेस करने के लिए।
then basic typing skills. तो लास्ट पे आपके पास वो कह रहा है बेसिक टाइपिंग स्किल्स के अंदर आपके पास है जो आपने हैंड की जो प्लेसमेंट करनी है, वो जो कैप्स लॉक के साथ जो अल्फाबेटिक चीज़ है ना, ए से जो स्टार्ट हो रहे हैं उनके ऊपर आपने स्टार्ट करना है, ASDFG। ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। राइट, जो लेफ्ट हैंड का आपका हैंड है उसकी फिंगर जो आपके पास है, मिडिल फिंगर स्मॉलर फिंगर वो ए के ऊपर आनी चाहिए आपके पास, एंड रिंग फिंगर एस के ऊपर आपने रखनी है, मिडिल फिंगर डी के ऊपर आएगी आपके पास, एंड एफ जो पॉइंटिंग फिंगर है इससे आपने दो कीज प्रेस करनी है, FB और GB। सिमिलरली राइट हैंड आपके पास सेमी कॉलन है, L है, KNGH। तो ये अरेंजमेंट होती है आपके बेसिक टाइपिंग स्किल के अंदर है, ASDF एंड GHJKL सेमी कॉलन। इसके ऊपर आपने अपना हाथ पहले प्रेस करना है। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आपने इन्हीं अल्फाबेटिक कीज की करनी है। आपने कीबोर्ड के ऊपर हाथ रखना है, ASDFG ये आपने लेफ्ट हैंड साइड से, और सेमी कॉलन LKNJH ये आपने राइट हैंड साइड से आपने करनी है टाइपिंग। और ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सबसे पहले इन चीज़ को आपने इनके ऊपर जो कमांड करना वो जरूरी होता है, बाकी फिर आप इजीली बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप सीख जाते हैं। एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। So I think you don't have any questions, so see you in the next